स्टूडेंट्स, आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज हम पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लेक्स हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। इनके जो आंसर्स आते हैं, अगर उन पे हम प्रॉपर फार्मूला लगाएं, यानी जो हमें फार्मूले पहले बताए गए, अगर हम वो फार्मूले लगाएं तो इनके जो आंसर आते हैं वो बुक के आंसर से अलग हैं, मुख्तलिफ है। यानी बुक वाले ने जो आंसर निकाले हैं वो किसी और तरीके से निकाले हैं। अगर हम प्रॉपर फार्मूला लगाएं तो उसका आंसर कुछ और निकलता है। तो अब ये कंफर्म नहीं कि कौन सा आंसर ठीक माना जाएगा, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। आपकी मर्जी, आप बुक वाले तरीके से सॉल्व करें या प्रॉपर फार्मूले से सॉल्व करें। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसका स्टेटमेंट देखें। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फिल्ड इज 60 meter and the breadth is 50 meter. A girl wants to fence field. The cost of fencing is rupees 108 per meter. Find the total cost of fencing the field. यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो लेंथ है वो 60 मीटर है और उसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई, वो है 50 मीटर। एक लड़की जो है उस खेत को फेंस करना चाहती है, यानी बाड़ लगाना चाहती है। तो बाड़ लगाने की जो लागत है 108 रुपए प्रति मीटर है। हमने मालूम करना है कि उस फील्ड को या खेत को बाड़ लगाने के लिए टोटल कितना खर्चा होगा, कितनी लागत होगी, जिसको अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, पहले मैं इसको प्रॉपर फार्मूला लगा के आपको आंसर निकाल देता हूं, उसके बाद बुक वाला तरीका भी आपको बता दूंगा। तो देखें, इसमें हमें जो दी गई है लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है और पर मीटर खर्चा बताया गया है। इन तीनों चीजों को अब हम यूज करके इसका आंसर निकालते हैं। तो इसमें जो फार्मूला लगता है पेरीमीटर का फार्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी 60 है और ब्रेड्थ 50 है। तो 60 जमा 50 ये बनता है 110। 110 को 2 से फिर एग्जाम देनी है। 110 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 220 आता है। तो 220 मीटर इसका कुल पेरीमीटर है। अब 108 रुपए फी मीटर के हिसाब से हमने इसका आंसर निकालना है। तो उसके लिए 220 को 108 से एग्जाम दें। देखें, ये टोटल कास्ट हमने निकाल ली है। 220 जो है वो पेरीमीटर था, उसको पर मीटर कास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर निकलता है। तो फार्मूले के जरिए ये आंसर निकलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुक वाला आंसर कैसे निकलता है। इस बुक में जो आपका आंसर है वो है 11,000 रुपए। और ये कैसे निकलता है, इसका यही तरीका है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसको पहले जमा करें, 110 होगा, और फिर जो कास्ट है ना वो वैसे 108 रुपए बताई गई है, लेकिन आपने 8 को छोड़ के उसको 100 मानना है। फिर जो है 110 को जब 100 से 10 देंगे तो 11,000 रुपए निकलता है। और ये जो आंसर है आपका बुक वाला है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स
ऑफ शेप। ये देखें कुछ शक्लें बनाई गई हैं, इनका कुछ एरिया शेडेड है, यानी जिसमें रंग भरा हुआ है। तो वो जो है एरिया हमने बताना है कि कितना एरिया है। इसका दूसरा पार्ट मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ये देखें, ये है एक स्केयर। स्केयर का कुछ हिस्सा शेड किया हुआ है। ये दो ये दो, इसमें 4.5 अंदर वाला, और ये दरमियान वाला है 1, ये भी 4.5, और नीचे जो है 10 सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर में है। इसका देखते हैं हम सब क्या निकलता है। देखिए, एक तो ये है शेडेड, इसका अलग निकालना है, बाकी सारे का अलग निकालना है। ये छोटा सा एक इसके अंदर स्केयर है, इसका एक लिखा हुआ है, इसको हम एक ही मानते हैं, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं स्मॉल स्केयर। ये छोटा सा एक स्केयर है। इसका जो फॉर्मूला था वो था लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। अब आपको पता है कि स्केयर की लेंथ और ब्रेड्थ आपस में बराबर होती है। तो एक चीज हमें बताई गई है, जो उसकी फर्ज करें लेंथ है एक, ब्रेड्थ भी कितनी होगी, एक। तो लेंथ और ब्रेड्थ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक को एक से मल्टीप्लाई करें आंसर एक ही आता है। ये असल में सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर एक और दूसरा सेंटीमीटर, ये भी यूनिट मल्टीप्लाई होगा, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके आपस में सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसका एक आंसर ये है। इस जो छोटा स्क्वायर है इसका, अब जो बड़ा है या ओवरऑल है वो हम मालूम करते हैं। के लिए आपने ये देखना है कि ये जो 10 है, ये इसकी लेंथ मान लें या ब्रेड्थ मान लें, एक ही चीज है, क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ये स्क्वायर है। तो हम सपोज करते हैं ये 10 जो है ये लेंथ है, ठीक है। इसका जो फार्मूला था वो था 4L। तो ये 10 जो है ये लेंथ है, इसको 4 से घट देनी है। इसका मतलब है कि इसकी एक साइड की जो है वो 10 है, लेकिन टोटल 4 साइडें होती हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है 40। और ये शेडेड है, ये वाला जैसा है, ये वाला ये शेडेड है ना, इनका आ रहा है 40। ये जो दरमियान वाला एक है, इसको भी साथ मिलाना है। तो 40 जो है उसके साथ ये एक भी हमने जमा करना है, ठीक है। समाल अलग से पहले निकाला, आप फोल का निकालना है। समाल का था 1, जो उसको छोड़ के बनता है वो बनता है 40। तो जब पूरे का मालूम करेंगे तो ये 1 भी इसके साथ हम जमा करते हैं। तो ये 40 जमा 1 41, 41 बनता है। यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई नहीं हुए, ये एक का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये 40 का भी यही बनता है। तो दोनों यूनिट जमा होके सेम रहेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, बुक में भी यही आंसर लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले से आप करेंगे तो ये आंसर निकल आएगा। आप देखें, इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं, बाकी पार्ट्स आप टोटल कर देना। ये जो शेप थी ये स्फीयर थी। ये देखें इसको गौर से, ये एक रेक्टेंगल शेप, इसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि फार्मूला शेप के मुताबिक ही हमने लगाना है। देखिए, ये जो फुल शेप है वैसे रेक्टेंगल की है, लेकिन इसमें जो ये शेडेड शक्लें हैं ये बनी हुई हैं स्क्वायर।
ये चक्रे असल में स्केयर हैं, तो इनके लिए आपने स्केयर वाला फार्मूला लगाना है। तो ये देखें 4 स्केयर हैं, इसमें एक स्केयर का हम एरिया मालूम करते हैं, फिर उसको 4 से ज़ाब देंगे तो 4 स्केयर्स का निकल आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ फुल शेप एक का 12 आता है, तो 4 स्केयर्स हैं, उसको 4 से ज़ाब दी, 48 सेंटीमीटर स्केयर इसका आंसर है। अब बुक के मुताबिक जो आंसर आता है 24, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये असल में 4 शेप्स हैं, लेकिन बुक वाले ने इनको कंबाइन करके यूज किया है। उसने जो है 4 को 2 शेप्स समझा हुआ है। तो जो 12 आता है इसका 1 स्केयर का, उसने ये 2 स्केयर के बराबर गिना हुआ है। तो यहाँ पे 12 4 से इजाफा आता है, लेकिन बुक के हिसाब से इसको 2 हमने मानना है, तो 12 जो है 2 से ज्यादा खाएगा। फुल शेप 12 को 2 से ज्यादा देनी है, ये बनेगा 24। आपको दोनों तरीकों से आंसर बता दिया है। आप प्रॉपर फॉर्मूले से मुतमैन हो तो उससे आंसर निकालें। अगर बुक वाला लाजमी आंसर निकालना हो तो उसका भी तरीका मैंने बता दिया है। सो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ये क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लेक्स हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।